नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक बड़ी महीन सी बात लेकर आपके बीच आया हूँ, जो कोई ठोस खबर ऐसी नहीं है कि कहीं एक्सीडेंट में कितने लोग मर गए या किसने किसको मार डाला, उस तरह की नहीं है। थोड़ी बारीक समझ की खबर है ये, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा। वरुण धवन की एक नई फिल्म आई है जिसमें वो नायक है। फिल्म का नाम है बवाल और उसको लेकर एक बवाल खड़ा हो रहा है। आम लोग इसको कम समझेंगे, लेकिन लोगों की समझ में ऐसी बारीक चीज़ें ज़रूर रहना चाहिए, इसलिए मैं आपके बीच बोल रहा हूँ। इस फिल्म में एक कल्पना के रूप में यूरोप के हिटलर के वक्त के उन यातना शिविरों का जिक्र किया गया है, उनको एक कल्पना की तरह दिखाया गया है, जिसमें हिटलर ने 11 लाख लोगों को मार डाला था जिस यातना शिविर में। ये ऐतिहासिक यातना शिविर था। जब हिटलर की शिकस्त हुई, इस यातना शिविर को जब रूसी फौजों ने पोलैंड में आज़ाद कराया, तो वहाँ से जो लोग जिंदा लोग निकल पाए कुछ वहाँ से, वो तकरीबन मुर्दा हो चुके थे। उनकी इतनी ख़राब हालत थी, उनकी आखिरी सांस तक उनसे मजदूरी करवाई जा रही थी, लोगों को मार डाला जा रहा था। जिन 11 लाख लोगों को इस शिविर में मारा गया था, उसमें से अधिकतर लोग यहूदी थे, लेकिन समलैंगिक लोग भी थे जिनसे कि हिटलर नफरत करता था, उनको भी मारा गया था वहाँ पर। कुछ रूसी लोगों को भी मारा गया था। ये जो फिल्म बनी है बवाल, इसमें उस यातना शिविर का जिक्र, वहाँ के गैस चेम्बर का जिक्र जिसमें लोगों को मारा जाता था, उसका जिक्र एक कल्पना के रूप में किया गया है। उसकी कोई तारीफ नहीं की गई है, लेकिन जितने हल्के तरीके से इसका चित्रण किया गया है, इतिहास के उस सबसे दर्दनाक, दुनिया के इतिहास के उस सबसे दर्दनाक वाक़ये का जिक्र जितने हल्के तरीके से किया गया है, जिस तरह से इस फिल्म के किरदार एक दूसरे से हिटलर के बारे में कहते हैं कि हम सभी कुछ न कुछ स्वार्थी हैं, हमारे बीच एक हिटलर है। जैसा कि हिटलर महज स्वार्थी था, ऐसे इसमें डायलॉग्स हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय यहूदी संगठन ने जो प्लेटफॉर्म इस फिल्म को दिखा रहा है, उससे मांग की है कि इसको हटाए, इसका मोनेटाइज ख़त्म करे, इसके ऊपर रोक लगाए, क्योंकि ये फिल्म दुनिया के इतिहास की सबसे दर्दनाक दास्तान को बहुत हल्के में दिखाती है। उसके बारे में कुछ झूठ नहीं दिखा रही कि वहाँ लोगों का मनोरंजन हो रहा था, लेकिन किसी के दर्द को हल्के में दिखाना, हल्का दिखाना, उसकी गंभीरता को ख़त्म करना, ये काम इस फिल्म में किया गया है। अब फिल्म के डायरेक्टर की सफाई ये है कि फिल्म के किसी सीन को इतनी बारीकी से देखा जाए तो बहुत सारी दृश्यों को लेकर ऐसी दिक्कत हो सकती है, इतने बारीकी से नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। यानी आप दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े जुल्म, सबसे बड़े हत्याकांड, सबसे बड़ी नफ़रत को दिखाओ, एक कल्पना की तरह दिखाओ फिल्म में, उस सीन को दिखाओ, उस कैंप को दिखाओ, यातना शिविर को दिखाओ, और उसके बाद कहो कि इसको सीरियसली मत लो। तो ये बतलाता है कि आपकी अपनी संवेदनशीलता क्या है। ये डॉक्यूमेंटेड है, हिटलर के वक्त की हिस्ट्री ये अच्छी तरह से दर्ज है दस्तावेज़ों में, किताबों में। इनके ऊपर सैकड़ों या हजारों डॉक्यूमेंट्री फिल्में बन चुकी हैं। तो इस बात को अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि ये अनजाने में किया गया कोई एक चूक नहीं है, ये अनजाने में की गई, ये सोच समझ कर किया गया एक गलत काम है। ये जब आप किसी की उतनी यातना को इतने हल्के तरीके से दिखाते हैं,
तो ये हाल होता है। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे घर में कोई माँ बाप किसी छोटे बच्चे को एक चपत लगा दें और वो बच्चा कहे कि ये हिटलर जैसा बर्ताव मेरे साथ मत करो। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची हिटलर के इतिहास को कितने हल्के में ले रहे हैं। एक चपत लगाने में, माँ बाप की एक चपत को वो हिटलर समझ रहे हैं। हिटलर क्या था? वो एक अलग जुल्म है। ये ठीक वैसा ही हो गया कि निर्भया के बलात्कारी जो थे उनके बारे में ये कह देना कि उन्होंने छेड़खानी की। उन्होंने क्या किया आपको अच्छे से याद है। सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसके बदन के साथ क्या किया ये आपको याद है। तो क्या उसे छेड़खानी कहा जाए? ये समझने की ज़रूरत है कि जुल्म जिस दर्जे का है उस दर्जे की ही बात होनी चाहिए। जब आप उससे हल्की कोई बात करते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है। तो ये लगता है कि आप बड़े जुर्म को बख्श रहे हैं, ऐसा लगता है। मैं आपको एक दूसरी बात पर ले चलना चाहता हूँ। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, संसद का सत्र शुरू होने वाला था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भारत सरकार के वकील को नोटिस दिया हुआ था मणिपुर की हिंसा को लेकर। प्रधानमंत्री को मालूम था कि ये मामला अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उठ रहा है। उन्होंने संसद के बाहर कुछ मिनटों का एक बयान दिया, कई चीज़ों के बारे में कहा। उसमें से उन्होंने कुछ सेकंड, शायद 36 सेकंड या 38 सेकंड थे, मणिपुर के बारे में कहे। और मणिपुर के बारे में उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा मणिपुर की जो घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। गुनाह करने वाले कितने और कौन हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के प्रति कठोर कदम उठाने की अपील करते हुए कहा, घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या फिर मणिपुर की हो, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ये समझने की ज़रूरत है। ये प्रधानमंत्री ने 77 या 79 इतने दिन गुजर जाने के बाद अपनी ज़ुबान से मणिपुर शब्द निकाला था। 142 या 146 लोगों की मौत वहाँ पर रिकॉर्ड में है। 55,000 से अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में गए हैं या पड़ोस के प्रदेश में गए हैं। सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं, सैकड़ों मकान जला दिए गए हैं। तनाव इतना अधिक है कि सरकारी कर्मचारी भी अपनी पोस्टिंग की जगह पर नहीं जा पा रहे हैं, अपने अपने समुदाय के इलाकों में बैठ गए हैं। उनकी पोस्टिंग अगर दूसरे समुदाय के इलाके में है तो नहीं जा पा रहे हैं, घर बैठ गए हैं। ऐसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिस वक्त आ रहा था, जिस वक्त संसद में ये मामला उठने वाला था, उसी वक्त प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कैमरों के सामने 36 या 38 सेकंड मणिपुर के बारे में भी कहा। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं
कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने जो कहा उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस के 2 राज्यों को मणिपुर के साथ जोड़कर गिना। ये अनायास नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी और कुछ भी हों, वो बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत चौकन्ने हैं, बहुत चतुर हैं। उन्होंने मणिपुर के साथ साथ कांग्रेस के 2 राज्यों का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन दोनों में चुनाव भी होने जा रहा है। मैंने छत्तीसगढ़ के कई भाजपा नेताओं से पूछा कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की किस घटना को लेकर कहा है, मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ की तुलना किस बात को लेकर की है। तो उन्होंने कहा कि की होगी, यहाँ सड़क के ऊपर कुछ बेरोजगार नंगे निकल गए थे, हो सकता है उसके बारे में उन्होंने कहा होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मणिपुर में मैतेई समुदाय, कुकी आदिवासी समुदाय की महिलाओं को लेकर पूरे कपड़े उतारकर सड़क पर उनके साथ सेक्स की बदतमीजी करते हुए, उनके बदन से खेलते हुए उनको लेके जाती है मैतेई भीड़। उसके बाद उनके साथ गैंग रेप होता है, उनको मार डाला जाता है। कई और महिलाओं के साथ भी ऐसा गैंग रेप होता है। क्या इसकी तुलना सड़क पर कुछ बेरोजगार 1.5-2 दर्जन रहे होंगे, वो अपने कपड़े उतार कर चलने लगे तख्तियां लेकर, क्या उनसे तुलना की जा सकती है मणिपुर की इस घटना की, जो कि एक नस्लीय हिंसा हो रही है वहाँ पर। यहाँ लोग अपनी मर्जी से अपने कपड़े खोल कर जा रहे हैं, क्या इससे तुलना की जा सकती है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। कोई मुझसे पूछे कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ का जिक्र क्यों किया है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। जिस तरह से वरुण धवन वाली फिल्म बवाल नाम की, उसने हिटलर के यातना शिविरों का जिक्र किया, हिटलर का जिक्र किया और बड़ी हल्की फुल्की बातों को लेकर उन मिसालों का इस्तेमाल किया। तो अगर छत्तीसगढ़ में कुछ बेरोजगार नौजवान बिना कपड़ों के जुलूस एक निकालते हैं, अगर उसकी तुलना प्रधानमंत्री मणिपुर की इस घटना से करते हैं जहाँ एक नस्ली हिंसा चल रही है कुकी, ईसाई, आदिवासी समाज के खिलाफ, अगर उससे प्रधानमंत्री इसकी तुलना करते हैं, तो मुझको लगता है कि जिस तरह से इस फिल्म में हिटलर के यातना शिविरों की तुलना इस फिल्म के किस्सा कहानी के रूप में कहीं पर की गई है, जिसको लेकर हिंदुस्तान में इजराइल के राजदूत ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। और सिर्फ इजराइल के राजदूत ने नहीं, हिंदुस्तान के एक सांसद तरुण विजय, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि ये संवेदना शून्य है ये फिल्म। बहुत से लोगों ने कहा है इस बात को, बहुत से लोगों ने कहा है कि सेंसर बोर्ड ने इसको पास कैसे किया। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण तो सेंसर बोर्ड भी नहीं जाता है, वो तो लाइव रहता है। मैं नहीं जानता कि राजस्थान की किस घटना को लेकर इन्होंने ऐसा जिक्र किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की घटनाओं को मैं बारीकी से देखता हूँ। इस राज्य की ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी कि मणिपुर से ऐसी तुलना की जा सके। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है।
कि जब ऐतिहासिक हिंसा, ऐतिहासिक जुल्म के ऐसे मामले, जब उनकी गंभीरता को छोड़कर जब किसी छोटे मोटे मामले से उनकी तुलना की जाती है, तो छोटे मोटे मामले को तो आप अधिक महत्व नहीं दे सकते। जैसा कि ये बवाल फिल्म के किसी सीन की बात है, आप उसको ऐतिहासिक महत्व नहीं दे सकते, लेकिन जो ऐतिहासिक जुल्म है, ऐतिहासिक हिंसा है, आप उसका मखौल जरूर उड़ा सकते हैं। जैसा मखौल मणिपुर की हिंसा का उड़ा है प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद। मैंने उस बयान के और हिस्से भी देखे हैं जिसमें कहा गया है, मोदी जी ने कहा है कि 140 करोड़ लोग शर्मसार हो गए हैं, 140 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि देश के 140 करोड़ लोगों का सिर जब शर्म से झुक गया था, झुक चुका था, उसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर शब्द निकला, उसके पहले नहीं निकला। तो प्रधानमंत्री तो अपने आप को प्रथम सेवक कहते हैं देश का, वो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, वो अपने आप को जाने क्या क्या कहते हैं। इतने वर्षों में उन्होंने कई तरह के विशेषण अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। तो मैं सोचता हूँ इस बात को कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में कहीं मनरेगा में काम करने वाले एक मजदूर, क्या उसका सिर जब झुक चुका था, या मुंबई में टिफ़िन पहुंचाने वाले किसी का सिर जब झुक चुका था, क्या उसके बाद प्रधानमंत्री का सिर झुकना चाहिए था? सबसे पहली जिम्मेदारी तो वहाँ के भाजपा के मुख्यमंत्री की थी, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री की थी जिम्मेदारी। तो क्या जब 140 करोड़ लोगों का सिर झुक चुका था और एक वीडियो सामने आने के बाद मान लिया गया कि इससे लोग शर्मसार हैं 140 करोड़ लोग, तो सोचने की बात यह है कि प्रधानमंत्री जो कि संवैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं देश के हालात के, उनका सिर इसके पहले क्यों नहीं झुका? उनका सिर तो सबसे पहले ही झुकना चाहिए था। उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद प्रधानमंत्री हैं। इससे ज़्यादा सीधा रिश्ता और क्या हो सकता है? वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने से नरेंद्र मोदी जी का और बीरेन्द्र सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका बहुत सीधा रिश्ता था। इसके महत्व को एकदम ही हल्का फीका कर दिया गया, ये कहकर कि 140 करोड़ लोगों का सिर झुक गया। मुझको इस बात की याद आई आज जब इस फिल्म के एक सीन की बात देख रहा था मैं, तो फिल्म का एक सीन हिटलर की तमाम जुल्म, ज्यादती, हैवानियत, 11 लाख लोगों को एक यातना शिविर में मारना, उसको हल्का कर दिया आपने। जब घर के भीतर बात कर रहे हैं इस फिल्म के किरदार कि हम लोग सब स्वार्थी हो जाते हैं, हमारे भीतर एक हिटलर है, इस तरह की बात, उसी तरह की बात मुझको प्रधानमंत्री के बयान की याद पड़ी। आपको लगता है कि इन दोनों बातों में कुछ बराबरी से देखने लायक है तो आप देखिए, नहीं लगता है तो भी कोई बात नहीं। अपनी अपनी संवेदनशीलता का अलग अलग स्तर होता है। मुझको दोनों ही बातों से तकलीफ हुई थी, इसलिए मैंने दोनों को आपके सामने रखा। फिर मिलते हैं।